बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह के हम कैसे पेपर बना सकते हैं। तो ये ब्लॉक्स वाले पेपर हैं, तो ब्लॉक्स वाले ही हम बनाएंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना लेते हैं। तो मैंने जहाँ पे अपना पेपर सेव करना है वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना लेता हूँ। और इसका जो भी नाम आपने रखना है वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ जी पेपर, जस्ट पेपर। उसके बाद इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब हमने करना क्या है, इसका जो साइज़ है वो हमने एडजस्ट करना है। तो मैं पेपर का मोस्टली साइज़ जो है A4 रखता हूँ। तो मैं लेआउट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से साइज़ पे जाके A4 कर देता हूँ। A4 के बाद मार्जिन जो है वो मैं जहाँ पे 0.5 या 7.5 करता हूँ। तो मैं यहाँ से 0.75 कर लेता हूँ, 0.75। तो यही मैंने चारों जानब यही साइज़ रखना है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हमने बनाना है हेडर। तो हेडर की मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह से एक अट्रैक्टिव सा कमाल का हेडर बना सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे अब नहीं बनाने वाला। तो उसके लिए मैं सिंपल सा आसान सा बना लेता हूँ, स्कूल नेम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन आ जाएगी आपकी। लाइन के बाद नीचे आ जाएगा जी आपका नेम, जो भी स्टूडेंट का नेम आपने लिखना है वो लिख लें, ठीक है। इसके बाद क्लास आ जाएगी। तो क्लास भी यहाँ पे जो भी है वो आप लिख लें, खुद से लिख लें। यहाँ पे रोल नंबर अगर है आपने दिया है बच्चों को वो आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे टोटी मार्क्स आ जाएगा। तो जितने भी होंगे ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद इसके नीचे भी मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ और इसका साइज यहाँ से कम कर देता हूँ। इस लाइन पे क्लिक करूँगा और इसको भी यहाँ से कम कर दूँगा। ये देखिए जी, इसको सेंटर में, और इसका भी जो आपने साइज़ रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। तो मैं इसका 20 रख रहा हूँ, और यहाँ पे हेडर जो है वो मैं एरियल में रख रहा हूँ, और इसी क्या अपर केस में मैंने रखना है इसको। और इसकी भी यहाँ से लाइन स्पेसिंग कुछ इस तरह से मैं कर दूँगा। अब उसके बाद हमने नीचे आ जाना है, यहाँ से आगे यहाँ से यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे फॉन्ट साइज़ मेरा 15 है। यहाँ पे अब इंसर्ट के अंदर जाना है, आपने टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर मैं यहाँ पे अपनी कॉलम्स का नंबर लिखूँगा। तो मैंने इसके अंदर कॉलम्स लेने हैं जी 13, और रोज़ जो है ना वो 25। ओके करना है मैंने। ओके करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। ये आपके पास शायद इस तरह से ना आए, ये हो सकता है आपके पास इस तरह से कम हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको इस तरह सेट कर लेना है, और नीचे की जानब भी आपने इसको खोल लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये कॉर्नर से पकड़ के आपने इसको इस तरह फुल खोल लेना है। तो ये यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन है ना, ये देखें यहाँ तक इसको आपने बड़ा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने कॉलम्स को सेंटर कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, होम के अंदर जाना है, और यहाँ से सेंटर लाइन कर लेना है। अब सेंटर लाइन के बाद देखिए क्या चीज़ है हमारे पास आगे, यहाँ पे आ जाएं। तो यहाँ पे देखिए सर्कल द स्मॉलर नंबर, और उसके बाद नीचे पिक्चर है, और पिक्चर के अंदर हमारा टेक्स्ट है। तो उसके लिए यहाँ से मैं अपने फर्स्ट कॉलम के 2 रोज़ को मर्ज कर लूँगा, फिर आगे इसी तरह ये वाली रोज़ जो है इनको मर्ज कर लूँगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और आगे मैं लिख लेता हूँ, या मैं सारी रोज़ को अपनी को मर्ज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में है जी सर्कल द स्मॉलर नंबर, और ये आ गया जी मेरे पास। आगे ले जाऊँगा मैं, यहाँ से टैब दूँगा। तो टैब के लिए जो है मैं यहाँ पे देखिए कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा, टैब का बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरे यहाँ पे टैब्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक मुझे टैब चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और उसके बाद ये टेक्स्ट जो है मेरा बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो सेल के यहाँ पे देखिए सेंटर में नहीं है, तो लेआउट पे जाएंगे हम। यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब उसके बाद हमने लगानी है जी यहाँ पे पिक्चर।
तो पिक्चरें मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ये देखें, जो इसके अंदर इस्तेमाल होनी है। तो ये पिक्चरें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेयर की हुई हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, उसके नीचे मैंने डाउनलोड का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हज़ारों पिक्चरें डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा, पिक्चर, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पिक्चर कहाँ पे पड़ी है, मेरी डेस्कटॉप के ऊपर है, और ये पड़ी है जी मेरी डक। इंसर्ट करूँगा तो ये आ जाएगी। अब ये मेरे एक सेल के अंदर ही फिट हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे मेरी सेल्स के ऊपर फिट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मेट ओपन करूँगा पिक्चर का। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे रैप के अंदर जाऊँगा और इसको बिहाइंड टेक्स्ट फर्स्ट करूँगा। बिहाइंड टेक्स्ट के बाद ये देखिए मेरी पिक्चर के इर्द गिर्द ये वाली लाइनें भी आ रही हैं डायरी की, इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूँगा दोबारा से। अब देखिए मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन पिक्चर मेरी सिलेक्ट नहीं हो रही। इसकी वजह ये होती है कि जब आप अपनी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के बिहाइंड ले जाएं या टेबल के बिहाइंड ले जाएं, यानी कि उसके पीछे ले जाएं, तो उसको सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम फिर एक तरीका अपनाते हैं। होम के अंदर जाते हैं, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिए अब हमारी पिक्चर जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए अब ये आसानी के साथ सिलेक्ट होगी ना। इसको हम करेंगे क्रॉप। क्रॉप करने के लिए फिर से फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें हमारे क्रॉप पॉइंट। तो मैं यहाँ से नीचे की जानब क्रॉप कर लेता हूँ, इसी तरह नीचे से ऊपर की जानब, दाएँ से बाएँ की जानब और बाएँ से दाएँ की जानब थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। ये देखिए जी। अब उसके बाद मैंने क्या करना है जी, क्रॉप के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है और इस पिक्चर का साइज़ यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के बड़ा कर देना है ताकि मैं इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकूँ और नीचे की जानब भी और इस जानब भी। तो ये देखें ये पिक्चर आ गई। अब इसके अंदर देखें मुझे जो है ना टेक्स्ट लिखना है इन सेल्स के अंदर, और इन सेल्स के अंदर मुझे ये वाला जो पंख है इसका, ये वाला ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ड्राइंग शेप ड्रा कर लूँगा। इंसर्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से ये देखें फ्री फॉर्म ट्रांसफ़र टूल, ये फ्री फॉर्म आपने टूल लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से जो इस आप गायब करना चाहते हैं। तो मैं ये भी कर देता हूँ थोड़ा सा गायब। तो ये मेरी यहाँ पे देखिए इस तरह शेप लग गई। और फिल के अंदर जाऊँगा, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे फिल कलर वाइट कर दूँगा और आउटलाइन कलर यहाँ से नो कर दूँगा। अब देखिए इसके पीछे मुझे ये जो ब्लॉक्स हैं ये भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर दूँगा। सेंड टू बैक या फिर सेंड टू, और उसके बाद यहाँ से रैप के जाएंगे और बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। ये देखें अब यहाँ पे मुझे जो लाइनें मेरी पिक्चर की दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल स्पेस का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है जी 84, 8 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इसी तरह इनको मैं साथ साथ क्या करूँगा, बॉर्डर भी लगा दूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, बॉर्डर के अंदर जाऊँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर लूँगा 1 pt और कलर इसका फुल डार्क, ओके। और यहाँ से इसको सेंटर कर लेना है हमने लेआउट में से, यहाँ से फिर यहाँ पे क्लिक करना है, होम के अंदर जाके ऑल बॉर्डर कर देना है यहाँ से। अभी भी हमारी लाइनों का कलर लाइन जो है ना वो मोटी नहीं हुई। यहाँ पे जाऊँगा मैं फिर से और 2 pt कर देता हूँ। ये देखिए जी, ठीक है, ये अब काफ़ी वाज़ेह हो चुका है। और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा 84। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी 84 के बाद जी 47, इसको भी यहाँ से बॉर्डर लगाया और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो यहाँ से कर दूँगा 22 और इसकी भी प्रॉपर्टी सेम वही रखूँगा जो यहाँ से मैंने रखी थी 84। और यहाँ पे उसके बाद है जी 23, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 23। सिलेक्ट करूँगा, सेम ऐसी प्रॉपर्टी रखूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर से इसकी प्रॉपर्टी वैसे कर दूँगा। ये नहीं, बॉर्डर यहाँ से लगा दूँगा। 22 के बाद है जी मेरा 93, बॉर्डर
और यहाँ पे क्लिक करिए फॉर्मेट पेंटर और ये फॉर्मेटिंग 93 के बाद है जी मेरे पास यहाँ पे 34। तो ये मैं इस तरह से कुछ बना लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक और ये रहा जी, इसको भी यहाँ से बॉर्डर लगा लूँगा, ये रहेंगे जी, ये बन गई हमारे पास इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फर्स्ट पेज पे आ गया। काफ़ी ज़्यादा बड़ी तस्वीर ले ली हमने, हम छोटी भी ले सकते थे, तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने कौन सी पिक्चर लेनी है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, ये सेल्स आ गए। यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है, टैब का बटन प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से ऑटोमेटिक बनते जाएंगे सेल्स नीचे की जाना, या फिर आप इनको इस तरह सेलेक्ट करें, लेआउट पे जाएं और यहाँ पे देखें इंसर्ट बिलो। एक बात याद रखें, जब आप इस तरह से सिलेक्शन बना लेंगे ना, तो जितने रोज़ आपकी सिलेक्ट होंगी, जितने कॉलम सिलेक्ट होंगे, उतने ही नीचे की जाना बनेंगे। ये देखिए, क्या ये देखें, उतने ही नीचे की जानब इंसर्ट होंगे आपके टेक्स्ट। ये देखें। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर लेता हूँ और क्वेश्चन 2 में देखें क्या चीज़ है हमारे पास। क्वेश्चन 2 में ये है इस तरह से। वापस आ जाए यहाँ पे, क्वेश्चन 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। काउंटिंग, ये है जी मेरे पास काउंटिंग है, और काउंट एंड राइट इन बॉक्स। यहाँ पे टैब दूंगा मैं। ये मेरे पास है जी 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको भी ज़रा मैं यहाँ से लेआउट से सेंटर में कर लूँगा। इसका भी साइज़ मैं यहाँ से 15 और एरियल, तो यहाँ से मैंने एरियल रखना है अपने टेक्स्ट का स्टाइल। इसका भी एरियल, ये भी एरियल। नीचे आ जाएं। एरियल के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है जी यहाँ पे एक अदद पेंसिल। तो उसके लिए फिर से इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पिक्चर के अंदर जाएंगे, पिक्चर और यहाँ से पेंसिल इंसर्ट। तो ये देखिए अभी भी पेंसिल जो है हमारी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। इसको पहले तो हम करेंगे यहाँ से रैप फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, यहाँ से फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद इसका साइज़ करेंगे कम। तो साइज़ कम करने के लिए इसको कॉर्नर से पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से छोटा कर देंगे और इसको ऊपर की जानिब एडजस्ट कर लेंगे। और मुझे इसके पीछे वाले सेल जो हैं वो भी दिखाई देने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे ग्रे कलर का है। अगर सिंगल कलर का बैकग्राउंड हो ना इसका, तो वो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी ज़रा पहले कंट्रास्ट कम बढ़ा लेता हूँ ताकि, अब देखिए हमने क्या करना है, इसको यहाँ से रैप करके बिहाइंड टेक्स्ट कर लेना है। ये देखिए जी, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है नज़र, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। अब ये एक पेंसिल होगी, तो ये मुझे चाहिए यहाँ पे 2, 4, 6 और 7 चाहिए। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा। होम के अंदर जाऊँगा, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये मैंने पीछे बताया था कि जब आप बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो आपको शेप या कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करने में मुश्किल पेश आ सकती है, इसलिए हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने का सिंपल तरीका है, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और साथ में शिफ्ट का भी कर लें ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट इधर की जानिब कॉपी हो। और इसको यहाँ से हमने ड्रैग करना है यहाँ तक, 1, 2। देखिए कंट्रोल का बटन जो होता है ना, कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये टेक्स्ट की भी कॉपी बनाता है, पिक्चर की भी, शेप की भी। 3,
4, ये अभी 4 हुई हैं, तो इनका मैं साइज़ और छोटा कर लेता हूँ। सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, और यहाँ से इसको पहले ग्रुप करूँगा ताकि एक्यूरेट इसकी साइज हो। ये देखिए इस तरह से। और इनको मैं थोड़ा सा ऊपर की जानिब ले जाऊँगा अपने एरो से। अभी देखिए सिलेक्ट नहीं हो रही, सिलेक्ट यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट करना है सिलेक्ट। ये हो गई। अब देखें करना क्या है, इसको मैं दोबारा से अनग्रुप करता हूँ, राइट क्लिक अनग्रुप। 4 हो गई हैं, 1 5 6 और ये 7। इनको थोड़ा सा मैं इस जानब ले जाऊंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और शेप के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और इस तरह से सिलेक्शन बना दें। फॉर्मेट के अंदर जाएं और इनको ग्रुप कर लें यहाँ से, और इसको इस जानब हम मूव कर देंगे थोड़ा सा। ये रहा। उसके बाद यहाँ पे लगाना है हमने एक बॉक्स जहाँ पे बच्चे काउंटिंग लिख सकते हैं। तो उसके लिए देखें सिंपल हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऊपर वाला ही है, इसका हम यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे। ये देखें, ठीक है। तो ये बॉर्डर हमने लास्ट टाइम तब्दील की थी, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यहाँ से जाके, तो वही एज इट इज़ लग रही है यहाँ से। ये देखें। अब नीचे आ जाएं, नीचे है जी हमारे पास 1 हो गई। नीचे हमने लगानी है जी फ़िश। तो उसके लिए देखें दोबारा से हम यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पिक्चर, और ये फ़िश आ गई। इसको भी हम रैप करेंगे सबसे पहले फ्रंट, ताकि इसका साइज़ जो है ना वो हम छोटा कर लें, या बिहाइंड कर लें डायरेक्ट। और बिहाइंड करने के बाद इसको अब हमने करना है क्या है जी, सिलेक्ट करना है सिंपल। मैं इसको ज़रा यहाँ से ऐड कर लेता हूँ अपना क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। और इसको भी ज़रा मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, या कंट्रास्ट बढ़ा लेता हूँ, ताकि इसका जो पीछे ग्रे कलर का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट हो जाए। ये हो गई। इसकी भी बिल्कुल हम कॉपी बनाएंगे एक, तो Ctrl+C+V कर लेता हूँ मैं। यार इसको मसला क्या है, ये देखें, ये आ गई। इसका भी हम यहाँ पे बॉक्स जो है ना ये वाला ये कर देंगे। अब उसके बाद आ जाए नीचे, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा पिक्चर के अंदर, ये रहा, और रैप के ऊपर क्लिक करूँगा, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मेरे पास है जी 5, 2 3 4 5। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट मैं टॉप कर दूँगा ताकि ऊपर भी जाना बिल्कुल सेट रहे। उसके बाद हमने इनको करना है यहाँ से ग्रुप, राइट क्लिक करेंगे और इसको भी ले जाएंगे हम बैक, रैप करना है सॉरी हमने। ये आगे जी रैप करके, इसको भी रैप करना है।
और इसका भी यहाँ पे ये वाला सेल जो है ना, इसको हमने बॉर्डर लगा देना है ये इस तरह से। और ये ट्री थोड़े से हम छोटे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं हमारे। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद नीचे कैंडी है, वो भी आप इसी तरह लगा लें, कैंडी को भी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आगे काइट है वो भी लगा लें। अब उसके बाद जो है आगे मेरा क्वेश्चन है वो मैं बनाने लगा हूँ, तो बाकी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। इवन नंबर मैंने लिखवाने हैं और वो किसी शेप के अंदर लिखवाने हैं, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके लिए एक सेल मर्ज कर लेता हूँ इतनी रो को। नंबर 3 राइट इवन नंबर, और ये आगे लेके जाता हूँ मैं कंट्रोल और टैब से। ये है जी मेरे पास 5 नंबर का क्वेश्चन। इसकी भी यहाँ से लेआउट में जाके मैं सेट कर लूँगा। साइज़ इसका 15 और स्टाइल इसका एरियल। तो अब हमने यहाँ पे ऐसी शेप लगानी है जिससे ये बीच वाला सेल भी हमारा खाली रहे और हमारी शेप भी हमें दिखाई दे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शेप रखी हुई है, ये देखें ये एप्पल लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एप्पल ही लगा लेता हूँ। तो इंसर्ट के अंदर जाऊँगा, पिक्चर, और यहाँ से एप्पल ये मैंने लिया हुआ है, इंसर्ट किया और इसको यहाँ से रैपिंग कर लेता हूँ मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। साइज़ के बाद इसको मैं ज़रा थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा क्योंकि ये ब्रश भी साथ में आ रहे हैं, ताकि ये ब्रश भी डिलीट हो जाए। यहाँ से इधर से भी थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारी जो शेप है इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद हमने इसको ले जाना है बिहाइंड द टेक्स्ट। तो रैपिंग में जाना है, यहाँ से बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है। ये हो गई हमारी इसकी रैपिंग। अब हमारा ये वाला सेल देखें विजिबल आ रहा है इसमें, तो मैं थोड़ी सी शेप को और ऊपर की जानिब कर लेता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है, या फिर थोड़ा सा इस जानिब भी। तो ये रहा जी मेरा टेक्स्ट शेप। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और इसकी कॉपी बना लेनी है इस तरह से। एक कॉपी हो गई, 2 और ये 4। अब ये जो सेंटर वाले सेल हैं इनको हमने यहाँ से बॉर्डर लगा देना है। सिंपल F4 का बटन प्रेस करना है यहाँ पे एक को लगाने के बाद, और उसके बाद हमने फिर इसी शेप से ये चारों की कॉपी नीचे बनानी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनको इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, शिफ्ट का कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का, और इसको नीचे की जानिब ड्रैग करना है। ये देखें, ये लाइन से पकड़ें या शेप से पकड़ के लेके जाना है आपने। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल हो गई, कॉपी ठीक हो गई। यहाँ पे क्लिक करना है और इसका भी बॉर्डर लगाना है यहाँ पे। फिर इसको क्लिक करके F4 F4 F4। ये देखें, अब नीचे 2 और शेप मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 10 शेप से लगाना चाह रहा हूँ। तो 2 को मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा और इनको भी कंट्रोल शिफ्ट से नीचे की जानिब कॉपी कर लूँगा। ये रहें, और यहाँ पे ये लगा दी मैंने, इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब पेपर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक क्वेश्चन रह गया, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि लिख लूँ नीचे, तो वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके मर्ज करता हूँ। वो जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 राइट नंबर्स नेम। तो यहाँ पे है जी मेरे पास नंबर कौन से हैं जी, 1 1, यानी कि ये 11 है मेरे पास। और आ गया जी मेरे पास 12, आ गया जी मेरे पास 13, 14 के बाद है जी आ गया मेरे पास 15। आगे बच्चे नाम लिखेंगे जी, इनको मैं ज़रा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लेआउट से सेंटर
साइज़ इनका 15, एरियल, और थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं साइज़, या थोड़ा सा छोटा ही रहने देता हूँ। उसके बाद बोल्ड कर देता हूँ इनको इस तरह। यहाँ पे लिखना है बच्चों ने, तो सिलेक्ट करता हूँ मैं और इनके नीचे आउटलाइन सिर्फ बॉटम वाली मोटी कर दूँगा। F4 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 F4। अब एक बात और याद रखें, यहाँ पे जब बच्चे इस तरह करेंगे ना, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये वाली लाइनें जो हैं ये भी आपकी फुल ब्लैक आएगी। तो इनको आप थोड़ा सा मध्यम कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मध्यम कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये शुरू में आ जाना है। तो ये हमें शुरू में करनी चाहिए थी, लेकिन हम आखिर में कर रहे हैं। माई मिस्टेक, कोई नहीं, थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर देखें, यहाँ से थोड़ा सा मध्यम कर देंगे ये वाला और ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पे जाके हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। ये देखें थोड़ा सा मध्यम हो गया ना, लेकिन उसके लिए हमें ये दोबारा से लगाने पड़ेंगे यार। अब तो ये हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, कोई मसला। डार्क ये वाला, ओके F4। कोई नहीं यार, इतना चलता है, कोई मसला नहीं। बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, मैं तो फिर भी छोटा सा बच्चा हूँ। तो ये सिंपल F4 प्रेस करते जाएं बाद में। ये लें, यहाँ पे नाम लिखना है और ये रहेगी F4 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 F4। ये ले जी, हमारा ब्लॉक्स वाला पेपर बन चुका है। आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी। यार इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है, आपके सामने मैंने की है। तो आपका भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं जी इस तरह की। अगर आप और क्वेश्चन पेपर या किसी भी तरीके की ट्रिक पूछना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब भी दूँगा और वीडियो भी बना कर दूँगा। तो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।